तो वेदों में एक प्रार्थना होती है ना। वह बहुत सुंदर प्रार्थना है, वो हमारे वेदों में होती है वो। तो पूजा करने वाला पुजारी भगवान को बोल रहा है अपने से अलग करके, फिर एक करके। ठीक है, यार ड्युअलिटी मत देख लेना। ठीक, तो पुजारी ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, मैं तुम होता और तुम मैं होते, मैं तुम होता और तुम मैं होते, तो मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देता ईश्वर। हाँ, यानी मैं अगर ईश्वर होता और तुम पुजारी होते ना, तो मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देता। मैं देर नहीं करता। कितना अपनापन है देखो इसमें। कितनी खूबसूरत प्रेयर है ये। हे प्रभु, अगर मैं तुम होता और तुम मैं होते ना, तो मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देता। मैं एक क्षण को भी देर नहीं करता भगवान। तुम अगर भक्त होते और मैं अगर भगवान होता, तत्क्षण तुमको मैं मुक्त कर देता प्रभु। तो कुछ दिन ऐसा प्रार्थना करके देखना, सीरियसली। तो बहुत अद्भुत अद्भुत एक डर बना रहेगा। क्या? अगर मुक्त हो गए तो नहीं, एक लवेबल प्रार्थना है एक। यानी वो इतना एकाकार है ईश्वर से और उससे ऐसे बात कर रहा है। तो कभी अस्तित्व के साथ या किसी भगवत मूर्ति के साथ ऐसा करके देखना। दिमाग मत लड़ाना ज्ञान व्यान वाला, प्रैक्टिकल करके देखना कुछ दिन। क्या पता सच में ऐसा हो जाए। बहुत कुछ हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ों से कई बार हो जाता है और बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं होता। इसको यहाँ कोई नियम नहीं है। बहुत छोटी चीज से बड़ी बात बन जाती कई बार।
अस्तित्व के साथ या भगवत मूर्ति के साथ, एग्जिस्टेंस के साथ, जिसके साथ भी कभी ट्रायल करना। हाँ। क्योंकि यही तो पीड़ा है सबकी, है ना। नाटक है एकदम यार। तू सच में अगर तू ईश्वर है ना, तो इतना सा नहीं कर सकता ऐसे लड़ना। अगर आप यहाँ होते हम वहाँ होते आप आपको 1 मिनट में मुक्त कर देते। नहीं तो मैं ये अभी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पहले ही मैंने मुक्त कर दिया सबको। मैं 1 मिनट भी देरी नहीं किया हूँ भैया। भगवान से लड़ने का सिर्फ नाटक तो करेंगे ना। नहीं, इसको ज्ञान के तल पे मत लो। एक प्रेमी होता है ना, वो बात करता है अस्तित्व से, है ना, पत्थरों से। और एक प्रेम होता है, वहाँ 2 एक जैसा है, 1 2 जैसा है, वहाँ कोई नियम कायदे नहीं है। लेकिन इस बात को आपका अंतर्यामी सुन लेता है और वो कृपा कर देता है। जब एकदम भाव से करोगे ना इसको, बहुत छोटी छोटी चीज़ें ना बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। हाँ हाँ। अरे हाँ, होता है ऐसा। मेरे से भी झगड़े करो कई बार। कई बार प्यार से बात नहीं बनती। वो ब्रैजू था ना, बावरा, रोज यानी डेली उसका नियम था, डंडा उठाता था और शिवलिंग को 1 डंडा मारता था डेली। पूरे गांव वाले उसको पागल बोलते थे, भूलता ही नहीं था वो डंडा मारना। तो एक दिन वो भूल गया और वो खाना खा रहा था। अचानक से उसको याद आ गया, खाना छोड़ा, उठाया डंडा, कहाँ है महादेव, मारा एक लाठी और महादेव उसके पीछे पीछे आ रहे हैं। और वो देख भी नहीं रहा है महादेव को, और ब्रजू आगे आगे। तो वो एक धाम बना है ऐसा, क्या नाम है उसका, बैजनाथ धाम। वो उसीलिए वो उसका वो है। वो सोचो यार, आपके कनेक्शन का मामला है, ईमानदारी से। तो जैसे कंस है ना, जैसे होता है ना, एक और तरीका होता है कि प्रेमी को तो आप भूल भी जाओगे, अपने दुश्मन को भूलना बहुत मुश्किल है। तो कंस दुश्मन के भाव से भी पहुंच गया। तो कंस से तो बहुत अच्छे हो आप लोग। हाँ, अब गोपियां काम भाव से पहुंच गई। सब है जो ना, जो बात है वो कनेक्टिविटी की। आप जुड़े रहो बस अपनी आत्मा से या अस्तित्व, जो बोल लो, निरंतर जुड़े रहने की बात है, किसी भी तरीके से। रावण भी कितना पंगे लिया, लास्ट में राम जी को भी बोलना पड़ा लक्ष्मण को कि रावण से ज्ञान लो करके।
तो आपका लक्ष्य सही होना चाहिए और कनेक्टिविटी एकदम स्ट्रॉन्ग, सिग्नल जाना नहीं चाहिए, बहुत जल्दी बात बनती है। और ये जो सूत्र दिया हूं ना कि अगर तू मैं होता और मैं अगर तुम होता ना भगवान, तो मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देता, एक क्षण को भी देरी नहीं करता। और हमेशा आत्मा को, अस्तित्व को बोलो कि आप दयालु हो, कृपालु हो, तब वो दया करता है ना। ये अलग करके वाली टेक्निक बता रहा हूं मैं कोई ज्ञान वाली बात नहीं कर रहा हूं अभी। उसको आप तू करके भी बोलोगे ना कि तू दयालु है, तू कृपालु है, बार बार बोलोगे, सच में वो दया करता है, आप ही की आत्मा में प्रकट हो जाता है। ट्रायल करना, बार बार बोलना ऐसा भाव से भाई, शब्दों से नहीं, कि तू दयालु है, तू कृपालु है, तेरा नेचर ही कृपा है, तो तू देर क्यों कर रहा है भाई? देर क्यों कर रहा है? तो छोटी छोटी चीजें भी कई बार बहुत काम कर जाती है, और बड़े बड़े ज्ञान भी कई बार फेल हो जाते हैं। यहाँ कोई ऐसा एग्जैक्ट नियम नहीं है कि इसी से ऐसा ही, ऐसा नहीं है। कहाँ तो वो ऐसा देख रही थी ना मेरे को, तो वो वाला ख्याल आ गया मेरे को। और हमेशा छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखो अपनी लाइफ में, है ना। बेसिक, बड़ी बड़ी बातें तो बहुत सीख गए, पता नहीं क्या क्या अवधूत अवधूत सीख गए हो आजकल। छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखो, व्यवहार का, है ना। आप कैसे व्यवहार कर रहे हो, वो राम से सीखो व्यवहार कैसे करना है, कैसे कर्म करना है, वो गीता से सीखो, है ना। सीखना चाहिए। तो पाप कर्म क्या है? जिस कर्म में लज्जा और भय है वही पाप कर्म है। आजमा के देख लेना अपनी लाइफ में।
जिस कर्म में लज्जा और भय है वही पाप कर्म है, और लज्जा और भय से रहित कर्म वही पुण्य कर्म है। जिस कर्म में लज्जा और भय नहीं है, इसको हर कोई अपनी डेली लाइफ में आजमा के देखना। ये छोटी सी लाइन है लेकिन पूरे कर्म का सिद्धांत आ जाता है इसमें। ये महर्षि मुक्त ने कहीं बोला है ये। हाँ, बहुत मेरे को प्रिय पॉइंट लगा, यानी कर्म का पूरा सिद्धांत आ जाता है इसमें। तो छोटी छोटी चीज़ें ना अपनी लाइफ में ऐड करो। हाँ, छोटी छोटी चीज़ें। हाँ, हमेशा खुश रहना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, ये बहुत होता है, बहुत बड़ा धर्म है ये। हाँ, इतना ही कोई कर लेना बहुत होता है। सपने में भी किसी के अंदर दोष नहीं देखना है। अपने से जो बड़े हैं, माता पिता हैं, हमेशा सहज में ही उनकी सेवा। चाहे आप कितने ही बड़े ज्ञानी हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, वो मायने नहीं रखता। एकदम नित्य निरंतर सज्जन धर्मा। मतलब धर्म आपका जीवन होना चाहिए, खाली डायलॉग नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल। पंछियों को खाना खिलाना, गाय को, डॉगी को, ये यानी बगैर बोले आपकी लाइफ में सहज होना चाहिए, है ना। एकदम सहज। चींटियों को शक्कर खिला दो, इसका एक आनंद है, ये आनंद से होना चाहिए, सोचना भी न पड़े और सहज में हो जाए। बाकी काम अपने बाद में करो, ये रहना ही चाहिए अपनी लाइफ में। और सबसे सुंदर अहोभाव आपकी लाइफ में होना चाहिए। अहोभाव, कभी ध्यान में बैठे या सत्संग में बैठे और जितना भी आपको समझ आया, 10% भी आया, चलो सपोज, तो उतने में खुश हो जाना कि यार 10 आ गया बहुत है। 10% अहोभाव कि मैं 10% समझ गया, तो 10% को 1000 कर दिया जाएगा। अस्तित्व का नियम बता रहा हूं, एकदम समझ लो। और आपको 90% समझ आ गया, 99% आ गया, और आप रो रहे हो और बताओ ये वो ची ची, उसको 0 कर दिया जाएगा। सीधा सांप सीढ़ी का खेल है। हमेशा अहोभाव, चाहे कुछ हो जाए, और हमेशा धैर्य। प्रतीक्षा होनी चाहिए जीवन में, शबरी के जैसी। और सत्य बोलना, सत्य, दया, क्षमा, आर्जव और संतोष, इसका धारण करते ही रहना चाहिए एनी टाइम। केवल सत्य ही बोलने लग जाओगे ना
यानी मन, वचन और कर्म आपका एक रहेगा, वो ही बहुत बड़ा काम कर देगा आपके जीवन में। हाँ, तकलीफें तो सब चीज़ों में रहती हैं, हर चीज़ की कीमत तो चुकानी पड़ती है। सरलता मीन्स सहजता, और सरलता को आर्जव बोलते हैं। हाँ, और संतोष। हाँ, संतोष शब्दों में ना हो, आपके जीवन में हो। वो बहुत जरूरी है। यथा लाभ संतोषा, जो भी लाभ हुआ आपको उससे संतोष। बहुत सुखी हो जाओगे, ऐसी कोई आत्मज्ञान की जरूरत नहीं पड़ेगा। जी के देखो ना, ऐसा ज्ञान अपने आप आएगा। हाँ। यथा लाभ संतोषा। हाँ। और ये वाली प्रार्थना कि हे भगवान, हे प्रभु, अगर तुम भक्त होते और मैं भगवान होता, तुम मैं होते और मैं तुम होता, तो मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देता प्रभु। एक क्षण की भी देरी नहीं करता भगवान। ओके। नहीं नहीं, आप इधर ही बैठो। हाँ। हाँ जी। और दिए हुए जलाया करो यार, एकदम से नास्तिक टाइप मत जीना। बकवास लाइफ है वो। छोटा छोटा चीज रहनी चाहिए। एक घी का आप दिया जलाओ, उसका एक आनंद है, कोई इच्छा से नहीं कि ऐसा होगा वैसा होगा, उससे नहीं। अग्निदेव का सम्मान है वो, पावक बोला गया अग्निदेव को।